हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीएसएफ और आईबी के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। इसका पहला पार्ट हो चुका है, अब आता है नेक्स्ट पार्ट। उसमें देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या है, बेसिक भी क्वेश्चन आएंगे और मॉडरेट भी क्वेश्चन आएंगे और हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि इसके क्वेश्चन का लैंग्वेज ये क्या कह रहा है। तो लैंग्वेज पढ़ने से पहले तो आपको ये मालूम है कि इसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। जो पहला पार्ट आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिए। तो पहला पार्ट आप यदि देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े थे। उसमें क्या पढ़ा था कि 2% 3% है, काम करते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, या पहले छोड़ते हैं या बाद में छोड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन किए थे। अब आता है जो क्वेश्चन, वो आता है क्षमता बेस, कि पहले पर्सन की क्षमता ये है, दूसरे पर्सन की क्षमता ये है, तो उसका टाइम कितना आएगा, वर्क कितना करेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्षमता समझने से पहले थोड़ा सा आप ये समझिए, जैसे कहीं पर भी क्षमता दिया हो, क्षमता दिया है यानी कि इफिशिएंसी दी है हमें, क्षमता यानी इफिशिएंसी दी है। कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है। यदि क्षमता दी है, समझिएगा बात, यदि 2:3 में क्षमता दी है तो उसका जो टाइम निकलेगा, क्या निकलेगा, टाइम यानी कि समय। जो समय निकलेगा वो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। समझ आया? यानी कि क्षमता दी है और टाइम पूछ रहा है तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। हो जाएगा? इतना समझ आया? ठीक। अब देखिए, यदि टाइम दिया है और इफिशिएंसी पूछ रहा है यहाँ पे, यानी क्षमता पूछ रहा है, यानी कि 3:2 दिया हुआ है। हमें क्या दिया, 3:2 दिया हुआ है, और इसकी इफिशिएंसी पूछ रहा है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इतना समझ आया? अब आता है एक बात और, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि ये तो 2% के लिए, 3% के लिए तो क्या करेंगे, 4% के लिए होगा तो क्या करेंगे। तो वो हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे कैसे क्या क्वेश्चन किया जाता है। बट अधिकतर 2% के लिए वो पूछता है। हम चाहते तो आपको लॉन्ग टाइप में भी करवा दे, बाकी हम शॉर्ट मेथड चल रहा है तो शॉर्टी मेथड चलेगा। अब आता है क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, जब तक हम इसको साफ कर दें। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि ए बी से 2 गुना अच्छा कामगर है, वे दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है, कोई ए है बंदा और कोई बी है। भाई ए कोई पर्सन है वो और बी पर्सन है। वो ये कह रहा है कि यदि ये काम एक कर रहा होगा, लेट करके चलते हैं, यदि ये एक काम कर रहा होगा तो इससे ये कितना कर रहा है, 2 गुना कर रहा है। भाई क्वेश्चन में तो यही कह रहा है ना कि बी जो है इससे 2 गुना काम करता है। यदि ये एक काम कर रहा होगा तो ये 2 काम कर रहा होगा। कर रहा है कि नहीं? दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। अब बताइए, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, 2 दिन में 3 काम कर रहे हैं, 3 दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 3 करते 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 20 काम कितने दिन में करेंगे, तो 20 काम कितने दिन में करेंगे, ये 60 दिन में। तो अब एक बात हमें ये बताओ आप, डेज, अब एक बात बताओ, क्या ये इसका आंसर है? आप बताओ, क्या ये इसका आंसर है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों मिलकर काम किए ना, ए और बी पर्सन मिलकर 3 काम किए, तो 3 के अनुसार 60 दिन में ये काम पूरा करेंगे। बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो 60 काम जो कर रहा है, ये अकेला ये अकेला करता तो कितने दिन में काम करता। तो ये अकेला कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। तो क्या करेगा, 2 दिन में यदि एक काम कर रहा है तो 60 दिन में कितना काम कर लेगा, 2 के अनुसार कितना काम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना लगेगा, 30 दिन। 30 दिन में ये काम पूरा कर लेगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ आया? इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सवाल था। आप ही सोचे ना, थोड़ा सा सेंस लगाइए कि यदि ए 2 दिन में कर रहा है और बी 1 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो 3 काम के अनुसार पहले दिन 3 काम किया, दूसरे दिन 3 काम किया, ऐसे करते करते 20 दिन में तो 60 काम किया। बट ये 60 काम जो आया है वो दोनों मिलकर काम किए हैं, अकेला ये तो नहीं किया। तो अकेला ए करेगा तो कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। यहां तक समझ आया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। यानी ए जो है वो बी से कितना है, 30% अधिक सक्षम है। तो पहले तो 30% का निकाल लो आप, 30%। तो क्या हो जाएगा इसका, 30/100, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3/10। यानी कि यदि बी 10 काम कर रहा होगा तो उससे ये कितना सक्षम होगा, 13 होगा कि नहीं होगा। यानी कि कोई ये 10 काम कर रहा है तो ये इससे कितना कर रहा होगा, 13, तभी तो 30% बनेगा। भाई सोचिए, ये मेन वैल्यू होते हैं। मैंने जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस में बताया था, परसेंटेज में बताया कि मेन वैल्यू होते हैं, और जो प्रॉफिट लेके काम करता है वो ऊपर होता है कि नहीं होता है। तो पूरा, और जब सेल होगा तो वो हमारा इसको ऊपर वाला जोड़ के किया जाता है, प्रॉफिट है तो वही चीज़ तो है। इससे 30 गुना काम कर रहा है भाई, 30% काम कर रहा है, यानी ये 10 काम कर रहा है तो ये 13 काम कर रहा है। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो देखा जाए तो ये 23 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दोनों मिलकर। अब ये पूछ जो रहा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। यदि क्या कह रहा है, 23 दिन में कर सकते हैं, ए बी से तुलना में 30% अधिक सक्षम है और वह ए कार्य को 23 दिन में पूरा करता है। तो पहले तो आप ये बताओ, इसको छोड़ो आप, ये दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। अब केवल अकेला कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए कर रहा है कितने दिन में, 13 काम कर रहा है एक दिन में। तो करते 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 23 दिन में कितना काम करेगा भाई, यही तो कह रहा है 23 दिन में कर सकता है भाई, कर सकता है ए। ठीक है भाई, तो 13 के हिसाब से वो 23 दिन तक काम किया, यही तो करेगा भाई। सिंपल देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तो वो यही कह रहा है कि जो ए है वो 23 दिन तक काम किया। तो भाई 13 काम एक दिन में किया, दूसरे दिन में 13 किया, फिर तीसरे दिन में 13 किया, फिर चौथे दिन में 13 किया, ऐसे करते करते 23 दिन तक का काम किया। अब वो ये कह रहा है कि वो दोनों मिलके, भाई यही तो कह रहा है, अब तदनुसार ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखा जाए तो ये मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 23 दिन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई। देखा जाए तो मिलके ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 23 काम कर रहे हैं। भाई ये दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 23 दिन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 23, ये जो काम है वो पूरा 23 दिन में करेंगे तो कितना दिन लगेगा दोनों मिलके, तो इससे ये कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा 13। तो ए प्लस बी मिलके कितना काम करेंगे आप बताओ, 13 डे में, यानी 13 दिन में करेंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया। यदि वो ये कहता है कि बी मिलके कितना काम करता है, यदि बी अकेला इतना काम कर रहा है तो दोनों मिलके कितना काम करते हैं, तो आराम से आप निकाल सकते हो। यानी समझ आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सवाल था। वो ये कह रहा था कि पहले तो ये कह रहा है कि भैया वो अधिक है 30%, तो 30% अधिक तो हो गया। अब वो ये कह रहा है कि ये केवल ए जो है वो 23 दिन तक काम करता है, तो ए जो केवल है वो 23 दिन तक काम किया। भाई एक दिन में 13 काम किया, दूसरे दिन में 13 काम किया, ऐसे करते करते 23 दिन तक काम किया। तो दोनों मिलके जो काम करेंगे वो 23 कर रहे हैं, काट दिया तो कितना आ गया 13 दिन में। इसमें कोई डाउट, नो डाउट। यदि डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिस मत करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, भाई 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले समझिए क्वेश्चन को। हाँ तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप ये समझो बात मेरी, कि समाप्त कर रहे हैं वो 30 दिन में, यानी कि ए और बी मिलकर क्या कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी मिलके वो 30 दिन में काम समाप्त कर देंगे, कर देंगे। अब वो ये कह रहा है कि यदि वो 23 दिन तक काम किए और उसके बाद बी जो है वो छोड़ के चला जाएगा,
तो कार्य 33 दिन में समाप्त होता है। अब समझिए, अब वो ये कह रहा है कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी जो है उसमें क्या b चला जाएगा कितने दिन बाद, 23 दिन बाद। भाई देखा जाए तो 23 दिन बाद हमारा क्या है, 23 दिन बाद b जो है हमारा वो क्या हो गया, चला गया, ये 60 दिन। तो काम जो खत्म होगा वो कितने दिन में खत्म होगा, कितने दिन में खत्म होगा, आप बताओ कितने दिन में खत्म होगा, 33 दिन में, यानी 3 दिन ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। भाई टोटल जो काम खत्म होगा वो कितने में खत्म होगा, आप बताओ, 33 दिन। इतना समझ आया। भाई कहने का मतलब क्या था कि जो टाइम लग रहा था, आप एक बात समझिएगा कि जो टाइम लग रहा है, तो इन दोनों ने ये सोचा कि आज परखते हैं अपने आप को कि कौन ज़्यादा काम कर ले रहा है। भाई इन दोनों ने राय बनाई, एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं आपको कि इन दोनों ने राय बनाया, आपस में मिली जुली सरकार बनाई कि यार देखते हैं 30 दिन में तो दोनों जने मिलकर काम खत्म कर लेते हैं। तो दोनों में बहस हो गई, नहीं यार तुझसे ज़्यादा तो हम काम कर लेंगे। तो बी कह रहा नहीं तुझसे ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ये सोचे कि क्यों ना 23 दिन तक काम करते हैं। बी ने दिमाग लगाया कि 23 दिन तक काम करते फिर छोड़ के मैं चला जा रहा हूँ। भाई मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ, तो काम जहाँ समाप्त होना था 30 दिन में, तो 7 दिन तो बी ने भाई वो ये सोचा कि 7 दिन तक देखता हूँ मेरा जो 7 दिन का काम है वो बी कितने दिन में कर लेगा। भाई बी ने सोचा कि 23 दिन तक काम कर लेते हैं, उसके बाद जो लास्ट के 7 दिन रहेंगे उसको मैं छोड़ देता हूँ कि देखता हूँ 7 दिन का काम जो है वो ए कितने दिन में करता है। तो भाई वो देखता रहा तो देखा कि अरे वो तो 33 दिन में कंप्लीट कर दिया, यानी 3 दिन में, यानी मेरा जो काम बचा था, मेरा जो दिन लग रहे थे 7 दिन का काम वो 3 दिन में कर लिया। समझ आ गया। तो वही चीज़ है कि जो ए जो है वो काम किया तो उसको 3 ही दिन केवल लगे। 7 दिन मतलब बी का जो काम था 7 दिन का, उसको केवल ए 3 दिन लगे। यानी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यानी ए रेशियो बी देखा जाए, ये टाइम में देखा जाए तो ये जो 7 दिन का काम था यानी ये 3 दिन ले रहा है कि नहीं, और बी जो है वो 7 दिन ले रहा है। भाई 7 दिन का काम था, मैंने जैसा आपको बताया कि जो 7 दिन का बी का काम था वो कौन कर रहा था, 3 दिन में ए कर रहा था, और बी कितना कर रहा है, वो 7 दिन ले रहा है। भाई 7 दिन, यदि 30 दिन तक काम करता तो काम समाप्त हो जाता, बट 7 दिन पहले छोड़ कर चला गया, यानी 7 दिन का काम कौन कर लिया, ए ने, और 7 दिन तक काम कौन कर रहा था, बी ने। ये समझ आया। फिर समझिए एक बार, ये दिमाग ये लगाया बी ने कि यार मैं 7 दिन का काम करूंगा, यानी 7 दिन तक जो काम करूंगा वो ए कितने दिन में करेगा। तो वो तो देखा तो भैया 33 दिन में तो काम समाप्ति हो गया, यानी 3 दिन काम किया केवल, यानी जो मेरा काम बचा था वो कौन कर रहा है, ए ने किया 3 दिन में किया। अब बी सोच रहा भाई देखो कितना मेहनती है कि 3 दिन में काम को निपटा दिया, और वही काम मैं 7 दिन में कर रहा हूँ, यानी वही काम ये 7 दिन में कर रहा है और ये 3 दिन में कर रहा है। तो इसकी इफ़िशियंसी जब चेक की गई तो उल्टा हो जाता है, यानी 7:3, यानी इसकी इफ़िशियंसी 7 है और इसकी इफ़िशियंसी कितनी है, 3। सिंपल सी चीज़ है। देखा जाए ये ज़्यादा मेहनती है ना, मेहनत ज़्यादा किया तो टाइम कम लिया, ये मेहनत कम किया तो टाइम ज़्यादा ले रहा है। इतना तो समझ आया। अब देखिए, अब ये कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में समाप्त होता है, 10 दिन में। 10 दिन में समाप्त होता है कि नहीं, भाई 10 दिन में ही समाप्त कर लेंगे कि नहीं करेंगे, कर लेंगे। अब आप बताओ कि एक दिन में 10 काम किए, 2 दिन में 10 काम किया, इससे करते करते 30 दिन में कितने काम कर लेंगे, ये 10 के अनुसार 300। यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। अब जो ये कह रहा है कि तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखा जाए तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो ये 3 के अनुसार काम करेगा तो कितना करेगा, 100 दिन में। और ये किसका क्या हो जाएगा, आंसर। बस ये चेक करने के लिए बनाया,
ए और बी ने अपने आप को चेक करने का बनाया कि मेरी क्षमता ज़्यादा है कि आपकी क्षमता ज़्यादा है। तो वो चेक करने के लिए सोचा कि 7 दिन तक छोड़ देता हूँ, तो 7 दिन का काम तो देखूँ ए कितने दिन में किया। तो ए ने तो भैया चतुर, उसकी मेहनत लगी है, फटे देने 3 दिन में कर लिया। वो जब 3 दिन में कर लिया काम, तो देखा तो भैया वो तो 3 दिन में कर लिया। यानी वो चुप हो गया, भाई यार 7 दिन में मैं काम कर पा रहा हूँ, वो 3 ही दिन में निपटा दिया मेरा काम। तो वही चीज़ है, तो इफ़िशियंसी भी ज़्यादा बेचारे की। तो ये है। अब आता 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, देखते हैं इसको भी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में, 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यदि कर सकते हैं, यदि 25 दिन बाद बी छोड़ कर चला गया, तो भाई ये 25 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया। 25 दिन के बाद, 25 दिन के बाद कौन छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया। तो ये काम कितने में होगा, 2 दिन में होगा। होगा कि नहीं भाई, टोटल 27 काम है हमारे पास, है कि नहीं। ये 2 दिन में छोड़ के चला गया, ये चला गया, काम खत्म करो यहाँ से। और पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 30 दिन में। भाई पूरा जो काम समाप्त हो रहा है वो कितने काम समाप्त हो रहा है, 30 दिन में। यानी जो ये पूरा काम जो समाप्त हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है, 30 दिन में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि ये अकेला बेचारा वो 30 दिन तक काम किया, यानी काम तो 27 दिन में पूरा हो जाता, बट इसके कारण ये कितना टाइम ले लिया, 3 दिन ले लिया। सेम वैसे ही है, बताऊं आगे, चलिए। A/B, यानी कि ये टाइम हो गया हमारे पास। टाइम क्या है, फिर वही बताऊं वापस से कहानी। बी ने ये सोचा कि ए को देखूं मेरी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता ज़्यादा है कि मेरी ज़्यादा है। तो उसने दिमाग लगाया, वो क्या किया कि 27 दिन का जो काम था वो 25 दिन में छोड़ कर चला गया। 25 दिन में छोड़ कर चला गया, यानी कि बी तो जान गया कि मेरा 2 काम है। बी तो समझ गया कि मेरा 2 ही काम बचा है, यानी कि बी का तो 2 काम बचा हुआ है, यानी 2 दिन का काम बचा हुआ है। तो बेचारा ए था, ए ने अपना काम 27 दिन तक का तो पूरा किया। उसके बाद बी का जो 2 काम था वो कितने दिन में पूरा कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। यानी 3 दिन में ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब टाइम तो आ गया, तो इफिशियंसी आप देख लो, तो क्या हो जाएगा हमारा 2:3। तो दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, 5 काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। यहाँ तक समझ आ गया, तो यहाँ तक आ गया तो समझ लीजिए आपको आ गया। अब देखिए, अब रूल क्या कह रहा है कि 27 दिन तक का तो भैया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी कि 5 × 27 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। अपॉन भाई पहला के दिन 5 काम किए, दूसरे दिन 5 काम किए, तीसरे दिन 5 काम किए, ऐसे ऐसे करते करते 27 दिन तक काम किए। अब वो क्या कह रहा है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो भैया बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, 3 काम कर रहा है वो, तो इससे काट दीजिए, कितना हो गया, 9 हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 9 पना 45 डे में ये काम कंप्लीट कर लेगा। यानी कि ये जो है बी है, बी क्या करेगा, 45 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। यहाँ तक इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। देखिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल वे में दिमाग लगाइएगा, वही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। बस ये प्रैक्टिकल वे वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आते हैं यहाँ से टाइप चेंज होता है थोड़ा सा, 5वां क्वेश्चन से टाइप चेंज होता है। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कर सकते हैं भाई, ठीक है, 4 हैं आदमी, किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में कर सकती है। भाई वही काम है हमारे पास, तो बराबर का निशान होगा। भाई जो काम ये कर रहा है वही काम औरत कर रही है, लेकिन वो 3 औरत हैं, वुमेन है, वो उसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 16 दिन में कर रही हैं। कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही हैं। तो पूरा कार्य कितने दिन में, 16 दिन में कर सकते हैं। तो ज्ञात करो कि एक आदमी, एक मैन है ना, एक मैन और 2 औरत, 2 वुमेन,
ये कितने दिन में काम करेंगी। तो चलती है क्वेश्चन पे देखते हैं। तो जो कटता है वो काट दीजिए पहले। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 4 चौक 16। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। यानी कि मैन बराबर 2 वुमेन, यानी कि मैन अपॉन वुमेन 2/1 ये आ गया। यानी कि आदमी जो है वो 2 काम कर रहा है और औरत जो है वो 1 काम कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही है। तो अब इस वैल्यू को किसी एक में आप पुट कर लो। भाई टोटल काम तो आप निकालोगे ना पहले। भाई टोटल काम जो है, भाई जो ये पूरा काम कर रहे हैं वही ये भी पूरा काम कर रहे हैं, तो किसी में एक में रख लिया जाए। वो आपके हिसाब पे कि आप कितना जल्दी कैलकुलेशन कर लो, तो इसी हिसाब से तो इस पे रखते हैं। तो 4 मैन इंटू 6, यानी कि 4 इंटू 2 प्लस इंटू 6 कितना हो गया हमारा, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। अब वो ये कह रहा है कि 1 मैन और 2 वुमेन, यानी कि 1 आदमी और 2 औरत कितना करेंगे। तो पहले तो आप ये समझो कि मैन जो है वो 2 है, वुमेन जो है वो 1 है। यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, यही तो होगा। यानी कि 2 प्लस 2 इजिकल टू क्या होगा, 4। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब वो कह रहे हैं कि पूरा काम, यानी कि ये पूरा काम जो है, पूरा कार्य जो है वो कितना दिन में समाप्त होगा। तो 48 डिवाइड कितना होगा, 4। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना होगा, 12 दिन। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इतना समझ आया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप। इसमें कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हल्का सा इसमें इंक डाल दें, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सेम वैसे क्वेश्चन है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 8 दिन में कर सकती है। नहीं, 6 आदमी प्लस 8 औरत किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, जबकि 26 आदमी और 48 औरत किसी काम को 2 दिन में कर सकती हैं। तो ज्ञात करो कि 7 आदमी और 6 औरत उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि 6 मैन प्लस कितना है, 8 वुमेन इस काम को कितने दिन में ये पूरा कर रही हैं, 10 दिन में। कितना काम हो रहा है, 10 दिन में पूरा हो रहा है। वही काम कितना है, वही काम 26 आदमी और 48 औरत उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रही हैं। 2 दिन में काम कर रही हैं। इतना समझ आया, आया। जो कटता वो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा हमारा, 6 मैन प्लस 8 वुमेन इंटू 5 इज इक्वल टू 26 मैन और प्लस 48 वुमेन। ये हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको इधर ले लीजिए और इसको इधर ले लीजिए। यानी कि 30 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 मैन माइनस 26 मैन इक्वल टू 48 वुमेन माइनस 40 वुमेन। तो कितना बच जाएगा, 4 मैन इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 8 वुमेन। इससे ये कैंसिल, तो मैन बराबर क्या होगा, 2 वुमेन।
हो जाएगा कि नहीं होगा? जब होगा तो क्या होगा, मेन अपॉन वुमेन बराबर क्या होगा, 2/1। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए, अब क्या देखिए, कह रहा है कि 6 आदमी 8 औरत उसी काम को 10 दिन में करेंगे और वही काम इस काम को इतने दिन में करेंगे। तो इनमें से जो समझ आए उसको ले लीजिए, इसको ले लेते हैं। यानी कि 6 मेन प्लस 8 वुमेन इज इक्वल टू कितना है, 10। इसमें ये पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 प्लस 8 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 12 और 8 20, 20 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 200। ये हो जाएगा कि नहीं होगा? इतना समझ आया? ये आ गया हमारा टोटल वर्क जो है हमारा, वो आ गया 200, इतना आ गया। अब क्या कह रहा है वो, अब देखिए, टोटल वर्क तो मेरे पास ये आ गए, टोटल क्या, 200 जब मिलकर ये काम कर रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि 7 आदमी प्लस 6 औरत, 7 मैन प्लस 6 वुमेन। तो इसमें ये पुट कर दीजिए तो 7 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो टोटल जो वर्क आएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल कार्य, टोटल वर्क जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 200/20। यही तो होगा, जो कट रहा है वो काट दीजिए आप, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा, 10। तो कितना आ जाएगा, 10, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई भी चीज़ आपको डाउट लगती है तो बताओ। आप डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल था, बस कैलकुलेशन थी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन आता है। सातवां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आप थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए। देखिए जैसे कोई चीज़ दिया हुआ है, ये 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ये दिया हुआ है। यदि इसको जब चेंज करेंगे रेशियो में, जब रेशियो में ये चेंज होता है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रेशियो b रेशियो c। ये लिखते ही लिखते हैं क्योंकि a रेशियो b रेशियो c हमें चाहिए। ठीक है, a रेशियो b रेशियो c में यदि हमें चाहिए तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड में रख देंगे, यानी कि ये नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या होगा ये। इतना समझ आया? कुछ नहीं था। जब रेशियो में चेंज किया जाता है तो वो क्या होता है, जो संख्या होती है वो नीचे आ जाती है, यानी कि 1/2 1/3 और 1/4 जब रेशियो में आता है। तो इतना समझ आ गया। अब आते क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्या कह रहा है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। सातवां नंबर है कि 2 मैन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि 3 औरत उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 वुमेन उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि 4 बच्चे हैं, 4 चाइल्ड है जो उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तो कह रहा है 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इतना पहले आप समझो। उसके बाद ये कह रहा है कि ज्ञात करो कि एक आदमी 1 मैन प्लस 2 बच्चे मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब समझिए, जो कट्टा वो काट दीजिए, ये 2 बार चला जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, हो गया कि नहीं कट गया। फिर इसके बाद ये कट जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा और ये 2 बार चला जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, मैन
बराबर 2 वुमेन बराबर कितना आ जाएगा 4 चाइल्ड। इतना समझ आया? इतना समझ आया तो समझिए। अब यहाँ पे 1 होता है मानते हैं, तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/1 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। जब इनका एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में। हाँ, अब देखिए 4 एकम 4, इससे ये डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। इतना तो आपको समझ है, मालूम होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इसको बिल्कुल सिंपल वे में लिख देते हैं। तो इसको बराबर ऐसे लिख दिया जाता है बस, यानी कि इसका एलसीएम लेने के बाद जब इसकी संख्या बनेगी तो 4:2:1 बन जाएगा। इतना समझ आ गया? कैसे आया आपको मैंने बता दिया। सिंपल एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम 4 आएगा तो उसके बाद इतना तो आपको आता ही आता है। ये आ गया हमारा, आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आदमी जो है वो 4 है, औरत जो है वो हमारे पास कितना 2 है, और चाइल्ड जो है हमारे पास 1 है। अब किसी में भी एक में रख दो आप, तो माना कि मैंने यहाँ पे इसको साफ यहाँ लिख दो 1 मेन प्लस 2 चाइल्ड। अब देखो इसमें रखते हैं यदि 2 मेन प्लस इंटू 3, तो 2 इंटू 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी कि 24। ये तो हमारे पास आ गया। क्या है? कार्य। क्या आ गया? कार्य आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब ये पूछा कि एक आदमी और 2 चाइल्ड, यानी कि एक आदमी और 2 बच्चे कितने दिन में करेंगे। तो इसको साफ कर दें ऊपर से, यानी कि एक आदमी, एक मैन प्लस 2 चाइल्ड, यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस भाई मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? टोटल कार्य क्या है? ये है, यानी कार्य क्या है हमारे पास? कितना है? 24। इसके अनुसार 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाए? 6 चौक 24, 4 दिन। और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इतना समझ आया? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें कोई डाउट नहीं, बस कैलकुलेशन था। अब यहाँ से पैटर्न देखें, एक और क्वेश्चन होगा ऐसे ही। हाँ, एक और क्वेश्चन है ऐसे ही। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 8वां नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि 10 पुरुष 20 औरत और 40 बच्चे एक काम को 7 महीने में कर सकते हैं। तो बताइए 5 पुरुष और 5 औरत और 5 बच्चे 7 उस कार्य का आधा भाग कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो आप ये समझो कि 10 मेन बराबर कितना है 20 औरत 40 बच्चे, 20 औरत और 40 बच्चे किसी काम को 7 दिन में कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 7 हम रखते भी हैं तो कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो उसको काम ही खत्म करो, जो कटता काट दे। 0 से 0 कैंसिल, ये सही है ये सही है। तो क्या हो गया 1 मैन इजकल टू 2 वूमेन इजकल टू 4 चाइल्ड। तो यानी कि मेन रेशियो वूमेन रेशियो चाइल्ड, यानी कि 1/1 इजकल टू 1/2 इजकल टू 1/4। 4 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4:2:1, यानी कि 4:2:1 ये हो जाएगा। हो जाएगा। इससे नीचे से नहीं मतलब, ये तो एलसीएम लिया गया था केवल। इतना समझ आ गया? इतना आ गया आपको। जब ये आ गया तो अब आप एक बात बताओ कि मेन हो गया ये, मतलब ये मेन है हमारे पास, ये वुमेन है और ये चाइल्ड है। किसी एक में रख देंगे तो रख देते हैं भाई, देखते हैं पहले ही रख देते हैं। तो 10 इंटू भाई 10 मेन है हमारे पास, तो 10 इंटू 4 यानी क्या हो गया 40, यानी ये तो टोटल कार्य आ गया। अब वो ये कह रहा है कि 5 बच्चे 5 औरत और 5 आदमी, यानी कि 5 मेन प्लस 5 वुमेन और प्लस 5 चाइल्ड, यही तो कह रहा है, यही कह रहा है। तो रखते हैं।
हाँ, अब एक बात आप समझो, सिंपल सी चीज़। अब ये जो चीज़ था उसमें हमने 7 का डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि तीनों में कटना था, बट सिंगल लेंगे तब तो 7 महीने चलेगा कि नहीं चलेगा? 7 महीने आप बताओ, चलेगा ना? क्यों? क्योंकि सिंगल, मान लीजिए यहाँ पे 7 लेके आप चलो भाई, यहाँ 7 लेके चलो, आप देखा जाए तो 7 यहाँ यदि लेके चल रहे हो तो 7 से 7 तो डिवाइड हो जाएगा, बट एक ओनली लोगे तो यही तो आएगा, आएगा ना? आएगा। यानी कि इसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 7 चौक 28, यानी कितना आ जाएगा? 280। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इतना समझ आया ये कि भाई मान लो, आप ही सोचो 7 महीने चल रहा है, तो 7 महीने चल रहा है, 7 तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 मैंने नहीं लिया, बट इसमें जब लिया जाएगा टोटल में तब तो 7 लेना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब ये कह रहा है आधा काम, कितना कह रहा है? आधा काम, आधा काम कह रहा है, तो आधा काम जो है यानी 280 का क्या होगा? आधा होगा यदि, तो कितना आ जाएगा? 140। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब वो एक क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि 5 मेन, 5 वुमेन और 5 चाइल्ड, यानी कि 5 इंटू कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 इंटू 2 और प्लस 5, ये हो जाएगा। तो कितना बनेगा? 5 चौक 20 और 5 10 30 और 5 35, यानी कितना बन जाएगा? 35। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब ऊपर आइए, देखिए यहाँ नहीं दिख रहा है तो ऊपर देख लीजिए आप। क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि 5 मेन, ये क्या है क्वेश्चन के अनुसार? 5 वुमेन, 5 और 5 चाइल्ड, यानी 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 और प्लस 5 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा। आ जाएगा ना? टोटल आधा वर्ग कितना है मेरे पास? 140 है। आधा वर्ग क्या है मेरे पास? 140 है ना? 140 आधा वर्ग। तो आधा वर्ग देखो पहले आप, आधा वर्ग जो है वो 140 है, यानी कि 140 अपॉन 35 कितना आ जाएगा? 4 मंथ, महीना, यानी कि क्या है? 4 महीने में वो काम खत्म करेंगे। कितना करेंगे? वो 4 महीने में काम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। इतना समझ आया? अब आता नेक्स्ट टाइप। इतना आ गया, बस कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चनों में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 9th नंबर क्वेश्चन आता है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। अब समझिएगा, यदि ए और बी प्लस सी है, यदि ये एक काम एक दिन में करता है तो ये भी एक दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं। भाई बराबर करने का मतलब यही तो हुआ, एक काम ये कर रहा है तो एक काम ये भी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब उसके बाद लैंग्वेज समझिए, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। और सी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है। सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लो आप, कितना आ जाएगा? 30, ये कितना है? 3 और ये आ जाएगा 2, हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ सिंपल सिंपल वर्ड में कि ये दोनों एक एक काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब समझिएगा, ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या दिया हुआ है कि ये जितना काम कर रहा है, ये जितना काम कर रहा है वो भी इतना काम कर रहा है, यानी जो काम बटेगा वो 2.5 में बट जाएगा। भाई टोटल ये 5 काम कर रहे हैं ना, ए प्लस बी मिलकर 3 काम किया और सी अकेला 2 काम किया, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। बट क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ये काम एक अकेला कर रहा है और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यानी कि जो 5 काम है वो 2.5 में बट गए। बटेगा कि नहीं बटेगा? आप बताओ, 2.5 में ये बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा, बटेगा। अब आप बताओ एक बात, बी प्लस सी है, सी अकेला 2 काम कर रहा है,
भाई सी अकेला जो है वो कितना काम कर ले रहा है, ये सी अकेला 2 काम कर रहा है, कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है। सी अकेला है वो 2 काम कर रहा है, तो बी कितना करेगा भाई, 2.5 में से 2 काम तो सी कर रहा है हमारा, तो बी कितना करेगा, आधा काम करेगा। यानी बी जो है वो कितना करेगा, आधा काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा आधा काम, आप बताओ भाई, आधा काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यानी बी जो है वो आधा काम कर रहा होगा, कर रहा है। फिर समझिए बात, ये क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ हमें कि बराबर बराबर काम कर रहे हैं। ए प्लस बी 3 काम किया, सी ने 2 काम किया, दोनों मिलकर 5 काम किया। इसके अनुसार देखा जाए तो ये आधे आधे में बटे हुए हैं भाई, बराबर ही तो काम कर रहे हैं, यानी बराबर 2.5 काम ये कर रहा है, 2.5 काम ये कर रहा है। इतना समझ आया। उसके बाद सी अकेला कितना काम कर रहा है, 2 काम, यानी 2 काम तो ये कर लिया, तो आधा काम कौन करेगा, बी करेगा। करेगा बी। आप समझिए, इतना समझ आएगा तो समझ लिया क्वेश्चन कर लिया आपने। टोटल जो काम है वो कितना काम है हमारा, 30 काम है कि नहीं काम है। यानी बी अकेला काम करता रहेगा तो 30 काम जो करेगा वो 1/2 के अनुसार करेगा, तो कितना टाइम ले लेगा, 60 दिन ले लेगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इतना समझ आया है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। मैंने कहा था ना थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, और यही मॉडरेट क्वेश्चन आ गए। अब आता है नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। यानी कि ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है उसी क्षमता का। यानी कि यदि ए अपनी क्षमता का 2 गुना है, यानी कि जो है वो क्या है, ए 2 गुना है, और जो बी है वो क्या कह रहा है, अपनी क्षमता से 1/3 गुना है। यानी कि बी जो है वो अपनी क्षमता से 1/3 गुना है, तो ये जो काम खत्म कर रहे हैं वो 3 दिन में काम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब कुछ है ही नहीं इसमें, बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। वो ये कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में कर ले रहे हैं, और यदि ए अपनी क्षमता से, देखिए यहाँ से क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि ऐसे वाला ए प्लस बी यदि एक काम को 5 दिन में करते हैं, फिर वो अपनी क्षमता से, तो समझिए मान लीजिए 2a + 1/3b कर लोगे, तो बताओ ये कैसे निकाल लोगे आप बताओ, निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओ। ये कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, तो उस कन्फ्यूजन पर मत जाइएगा। क्षमता बोल दिया ना इसने कि इस क्षमता से काम किया गया, तो इसलिए ये वाला ट्रिक लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको ट्रिक ये नहीं लगेगा। समझ आ गया आपको। यानी केवल सिंपल वो बात बोलता तब तो लगा लिया जाता, बट इसमें ये कह क्षमता ये है, तब इसका निकालना पड़ रहा है। तो चलिए, यानी कि 5a + 5b = 6a + b, ये हो जाएगा। यानी कि a ये इधर आ जाएगा, आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 4b, यानी a + b क्या आ जाएगा, 4/1, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, ये आ गया। बस किसी एक में रख देंगे, यानी a + b = 5 पे रख देंगे, तो 4 + 1 = 5, यानी कि 5 × 25, ये हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वो ये कह रहा है कि ए अकेला, यानी ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो 25/, ये कितना हमारा 4 है, 4 रख देंगे, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इतना समझ आया, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इसमें कोई डाउट नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 11वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a + b किसी काम को 8 दिन में करते हैं। a + b किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। यदि a अपनी क्षमता से 2 गुना, b अपनी क्षमता से 1/3 गुना कार्य करे तो 6 दिन में खत्म कर सकते हैं। यानी कि जो है ये 2 गुना काम कर रहा है a अपनी क्षमता से, और ये 1/3 काम कर रहा है b, तो ये काम कितना 6 दिन में खत्म होगा। जो कटता वो काट देते हैं, ये 2 हो गया, सॉरी ये 4 हो गया,
और ये हमारा 3 हो गया ना। तो 4a प्लस 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6a प्लस b। ये आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब देखें 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3b, हो जाएगा ना। तो a अपॉन b क्या आ जाएगा 3/2। इतना समझ आया। बस ये चीज़ इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे ना, a प्लस बी इंटू 8। भाई आप सोचो कि 8 क्यों रखा, 4 क्यों नहीं रख देते हैं। 4 इसलिए नहीं रखा जाए क्योंकि मेन तो यही बोल रहा था ना, ये तो काटने के बाद 4 आ रहा है, इसलिए 4 नहीं 8 ही रखेंगे। यानी कि 3 + 2 × 8 यानी कि 5 × 8 यानी क्या होगा 40। 40 तो टोटल काम था। कितना था, 40 जो काम था वो टोटल काम था। अब उसमें ये कह रहा है कि ये अकेला कितना काम करेगा, तो ए का निकाल लेंगे। ए अकेला कितना दिन काम करेगा, तो देखा जाए ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। ए अकेले का दिन जो होगा वो कितने दिन में काम करेगा, तो देखा जाए टोटल काम था हमारे पास 40। क्या था हमारे पास टोटल काम जो था वो क्या था 40, टोटल काम 40 था। वो अकेले 3 दिन के अनुसार करेगा और ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। तो दोस्तों आज की क्लास इतने स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, हाँ और शेयर ज़रूर करें। शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें क्या है कि आपका और आपके दोस्त का बेनिफिट होगा। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि हमारा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा नेक्स्ट वीडियो, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ ये वीडियो अपलोड हो गई और आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी को आगे थोड़ा कंटिन्यू लेके चलेंगे, नहीं तो देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, जैसा होगा आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। तो आज के लिए क्लास इतने रखते हैं। थैंक यू।